आइए अब देखते हैं आज की बड़ी खबरें स्पीड 100 में। अमेरिका के साथ टैरिफ विवाद के बीच पीएम मोदी की रूसी प्रेसिडेंट से फोन पर हुई बात, यूक्रेन वॉर और रणनीतिक साझेदारी समेत कई मुद्दों पर चर्चा। टैरिफ बॉम्ब के बाद भी अमेरिका के साथ व्यापार जारी रहेगा, वेपन डील को रद्द करने से भारत का इनकार। अमेरिका के साथ तनाव के बीच चीन जाएंगे पीएम मोदी, महीने के अंत में एससीओ समिट में लेंगे हिस्सा। 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में होगा एससीओ समिट। चीन ने कहा, हम भारत के प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार। अमेरिका के 50% टैरिफ पर शशि थरूर का बयान, बोले भारत को गंभीरता से सोचने की जरूरत, भारत को अपने हितों की रक्षा करनी चाहिए। अमेरिका से टैरिफ पर तनातनी के बीच सीएम योगी का बड़ा बयान, का विदेशी ताकतों का घमंड चूर करना जरूरी, स्वदेशी अपनाए तभी है संभव। योगी बोले, रोजगार और राष्ट्र हित के लिए स्वदेशी चीजों पर निर्भरता जरूरी, अब दुनिया में काकोरी ब्रांड का रूप में जाना जाएगा मलिहाबाद का। मोदी कैबिनेट की बैठक में 5 बड़े फैसले, सस्ती रसोई गैस के लिए 30,000 करोड़ रुपए मंजूर, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 12,000 करोड़ के प्रस्ताव पर मोहर, तकनीकी शिक्षा के लिए 4200 करोड़ रुपए की मंजूरी। कैबिनेट ने असम और त्रिपुरा के लिए स्पेशल पैकेज पर भी लगाई मोहर। 25 अगस्त को एमपी के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, धार में प्रधानमंत्री मित्रा पार्क का करेंगे भूमि पूजन। चुनाव आयोग ने तेजस्वी को फिर भेजा नोटिस, 16 अगस्त तक दूसरा वोटर आईडी कार्ड जमा कराने को कहा। तेजस्वी के दिखाए कार्ड को बताया फर्जी। तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर पलटवार, कहा कि अगर 2 एपिक नंबर जारी हुए तो गलती किसकी है? जिसने जारी किया वही अब उल्टा हमसे सवाल कर रहा है। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चुनाव आयोग का दावा, कहा कि अब तक किसी पार्टी ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करवाई। प्रशांत किशोर का एम्बुलेंस खरीद घोटाले का दावा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर 19.5 लाख की एम्बुलेंस को 3 साल बाद 27 लाख से ज्यादा रुपए में खरीदने का आरोप। प्रशांत किशोर का सनसनीखेज आरोप, कहा कि मंगल पांडे को दिलीप जायसवाल से घूस मिला, उसी पैसे से दिल्ली में पत्नी के नाम पर घर खरीदा। प्रशांत किशोर के आरोपों को बीजेपी ने बताया झूठा। नीरज कुमार बोले, सबूत दे नहीं तो मानहानि का केस होगा। बिहार के सीतामढ़ी से अमित शाह का लालू यादव पर बड़ा अटैक, कहा एसआईआर रोकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश, कि अपने वोट बैंक पर भरोसा नहीं। एसआईआर पर अमित शाह ने राहुल गांधी को भी घेरा, कहा कांग्रेस के नेता हार की भूमिका बना रहे, लगातार हार के बाद राहुल की बौखलाहट दिख रही है। गृह मंत्री का विपक्ष पर प्रहार, कहा कांग्रेस लालू एंड कंपनी ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही है, मोदी सरकार में देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं बर्दाश्त। चुनाव से पहले माता सीता की जन्मस्थली को बड़ी सौगात, अमित शाह और नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर का भूमि पूजन किया। अयोध्या की तर्ज पर बनेगा माता सीता का भव्य मंदिर, 890 करोड़ रुपए की लागत से ज्यादा खर्च आएगा। 151 फुट ऊंचा मंदिर 11 महीने में बनकर तैयार होगा। भूमि पूजन के बाद अमित शाह बोले, आज का दिन सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश के लिए आनंद का विषय। पीएम मोदी ने मिथिला से किया वादा, किया पूरा। सीएम नीतीश कुमार बोले कि 67 एकड़ में बनेगा मां जानकी मंदिर, हमें जब मौका मिला हमने हर क्षेत्र में विकास किया। जानकी मंदिर के शिलान्यास पर आरजेडी ने उठाए सवाल। संजय यादव बोले, चुनाव के वक्त ही सरकार को मंदिर की याद क्यों आई? चिराग पासवान ने जानकी मंदिर भूमि पूजन को लेकर खुशी जताई, कहा हमारा सपना पूरा हुआ, बिहार में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं। गिरिराज सिंह बोले, मोदी शाह ने अपना एक और वादा पूरा किया, मां सीता के भव्य मंदिर का शिलान्यास, बिहार के लिए गौरव की बात। अमित शाह के बिहार दौरे पर तेजस्वी का अटैक, कहा कि कुछ भी कर ले बिहार से कुछ नहीं मिलेगा, उनके आने से गरीबी खत्म नहीं होगी। राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब, कहा सबूतों के साथ हस्ताक्षर वाला शपथ पत्र दें, नहीं तो माफी मांगे। बेंगलुरु में राहुल गांधी ने वोट अधिकार रैली की, बोले हर देशवासी को वोट का अधिकार, वोटों की चोरी संविधान के साथ धोखा। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने संविधान पर आक्रमण किया, संविधान को बचाना है। बेंगलुरु में राहुल गांधी बोले, कल मैंने साबित किया वोटों की चोरी हुई, जांच पड़ताल से सच सामने आया, एक ही पते पर कई वोटर्स जोड़े गए हैं। राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार, प्रदीप भंडारी बोले वे हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। बीजेपी बोली राहुल का झूठ जनता के सामने आया, वो लोकतंत्र में अविश्वास की भावना पैदा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव बोले कि राहुल गांधी तैयारी करके झूठ बोलते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को धमकाना गलत। राहुल गांधी पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी का हमला, कहा राहुल कंफ्यूज, बिना सबूत के चुनाव आयोग जैसी संस्था पर सवाल उठाना गलत। निशिकांत दुबे बोले कि कांग्रेस का वोट चोरी का पुराना इतिहास। चुनाव आयोग पर प्रियंका गांधी का अटैक, बोली ये साफ है कि गड़बड़ हुई, गलती है तो उसकी जांच की जाए। प्रियंका गांधी बोली गड़बड़ी की जांच क्यों नहीं कर रहा है चुनाव आयोग, विपक्ष की जांच होती है तो वोट चोरी की क्यों नहीं। संजय राउत ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा, बोले राहुल गांधी से एफिडेविट का क्या मतलब, उन्होंने सारा डेटा की वेबसाइट से लिया। राउत बोले चुनाव आयोग प्रधानमंत्री और शाह के हलफनामे क्यों नहीं मांगता, मोदी और शाह बताएं हमने वोट चोरी नहीं किए। बीजेपी सांसद रवि किशन बोले कि ये लोग हार का ठीकरा बीजेपी और चुनाव आयोग पर फोड़ते हैं, जहां जीतते हैं वहां कुछ नहीं बोलते। राहुल गांधी के दावे पर बड़ा खुलासा, वोटर आदित्य श्रीवास्तव ने इंडिया टीवी से बातचीत की, बोले राहुल गांधी को डिटेल शेयर नहीं करनी चाहिए थी। आदित्य 2016 में लखनऊ से मुंबई शिफ्ट हुए थे, मुंबई में नौकरी के दौरान वोटर बने, 2021 में बेंगलुरु शिफ्ट हुए। राहुल ने आदित्य का नाम 4 जगह होने का दावा किया था। आदित्य के मुताबिक उन्होंने खुद इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डिटेल्स अपडेट की।
संसद परिसर में विपक्ष का हंगामा, एसआईआर को लेकर सरकार को घेरा। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बोले कि एसआईआर वोट चोरी करने के लिए नहीं बल्कि नए तरीके से वोट चोरी करने का तरीका। मुंबई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी। लखनऊ में काकोरी ट्रेन शताब्दी महोत्सव का समापन, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ पहुंचे सीएम योगी। पीडीए पाठशाला को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अटैक, कहा इनकी पाठशाला नहीं चलेगी, अखिलेश यादव की सत्ता में आने की बेचैनी बनी रहेगी। एक साथ पुणे पहुंचे सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजीत पवार। पुणे सिटी पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत कई परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। गुजरात सीएम भूपेन्द्र पटेल ने अहमदाबाद में ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन किया। कई स्थानीय नेता भी मौजूद रहे। सीएम ने बिरसा मुंडा की प्रतिमा का भी अनावरण किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में चिनूक और MI-17 हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल। दराली हर्षिल तक सड़क रूट खोलने की कोशिश तेज। गंगवानी में टूटा पुल बनाने का काम शुरू। दराली में हेलीकॉप्टर से लोगों को किया जा रहा है रेस्क्यू। एनडीआरएफ, SDRF और ITBP की टीम राहत बचाव कार्य में जुटी। उत्तरकाशी के गंगनानी में पुल निर्माण का काम जारी। कनेक्टिविटी बहाल करने में लगे आर्मी के जवान। 5 अगस्त को सैलाब की चपेट में आने से टूटा था पुल। उत्तरकाशी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की। धराली में जारी रेस्क्यू अभियान की समीक्षा। एनडीआरएफ, ITBP के DG, उत्तराखंड DGP समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। उत्तरकाशी में सीएम धामी ने आपदा प्रभावित इलाकों का किया दौरा। लोगों से मुलाकात, हर संभव मदद का भरोसा। तबाही के बीच दिल को छूने वाली तस्वीरें। धराली में डटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक महिला ने साड़ी फाड़कर राखी बांधी, कहा आप हमारे लिए कृष्ण जैसे। दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ा। यमुना नदी का जलस्तर चेतावनी सीमा से पार। हथनी कुंड से पानी छोड़े जाने से बढ़ा जलस्तर। बाढ़ की चपेट में बिहार के कई जिले, गंगा, कोसी समेत कई नदियां उफान पर। मौसम विभाग ने 19 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट किया जारी। प्रयागराज में धीरे धीरे कम हो रहा है गंगा का पानी। रिहायशी इलाकों में भी हालात थोड़े सुधरे, अब मलबा हटाने की तैयारी। यूपी के प्रयागराज में मूसलाधार बारिश से आफत। सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन पूरी तरह से डूबा। सड़कों पर घुटने तक पानी भरा। वाराणसी में नहीं कम हो रहा है गंगा का पानी। 80 घाट समेत काशी के तमाम घाट डूबे। आसपास के निचले इलाकों में बाढ़ के हालात। वाराणसी में मानसूनी आफत से नाविकों की रोजी रोटी पर संकट। बोटिंग बंद होने से कमाई का कोई सहारा नहीं। मुरादाबाद में भारी बारिश के बाद राम गंगा नदी का जलस्तर बड़ा, खतरे के निशान के ऊपर पहुंची नदी। अयोध्या में भारी बारिश के बाद सरयू नदी का जलस्तर बड़ा, खतरे के निशान के ऊपर बह रहा है पानी। घाटों पर प्रशासन ने लगाया चेतावनी बोर्ड। सीतापुर में भारी बारिश, तेज बारिश के चलते कई जगहों पर जल जमाव। हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के बाद प्रशासन लगातार निचले इलाकों में लोगों को कर रहा है अलर्ट। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अखल देवसर इलाके में 8वें दिन भी मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। 8 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी। स्वतंत्रता दिवस से पहले श्रीनगर में हर घर तिरंगा अभियान। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने घंटा घर लाल चौक पर बाइक रैली निकाली। बॉलीवुड एक्ट्रेस उमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ की दिल्ली में हत्या। 2 सगे भाइयों पर हत्या का आरोप। दिल्ली मर्डर केस को लेकर आपका बड़ा आरोप। सौरभ भारद्वाज बोले, दिल्ली में मर्डर, लूटपाट, दरिंदगी लगातार बढ़ रही है। पुलिस सिर्फ आप नेताओं को फंसाने में लगी। लखनऊ में सीएम योगी ने छोटी बच्चियों के साथ रक्षाबंधन मनाया। राखी बंधवाई। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में रक्षाबंधन मनाया। स्वच्छता योद्धाओं को राखी बांधी। हरियाणा की महिला को नायब सिंह सैनी सरकार का बड़ा तोहफा। रक्षाबंधन पर 2 दिन के लिए राज्य परिवहन निगम की बसों में महिलाओं का मुफ्त होगा सफर। गोवा सीएम प्रमोद सावंत ने रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। स्कूली छात्राओं ने राखी बांधी, बच्चों को गिफ्ट दिया गया। मुंबई, पुणे समेत पूरे महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की तैयारी। गणेश प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे मूर्तिकार। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 765 अंक टूटकर बंद हुआ। निफ्टी भी 232 अंक पर गिरा। एशियाई बाजार में उथल पुथल से जापान को छोड़कर सभी देशों के बाजार में गिरावट हुई दर्ज। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 8 पैसे टूटा। रुपया 27 रुपए 66 पैसे। 800 रुपए महंगा हो गया है गोल्ड। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,03,420 रुपए। विदेशी मुद्रा भंडार में $9 बिलियन से ज्यादा की गिरावट। फॉरेक्स रिजर्व घटकर $688.8 बिलियन पर।